इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस IACS कोलकाता वैज्ञानिक उत्कृष्टता की खोज में। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस एशिया का सबसे पुराना वैज्ञानिक शोध संस्थान है। इस संस्थान की शुरुआत सेंट्रल कलकत्ता के 210 बऊ बाजार से हुई थी। प्रतिष्ठित चिकित्सक डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार ने 29 जुलाई 1876 में इस गौरवशाली संस्था को स्थापित किया था। अनेक प्रतिष्ठित वैज्ञानिक IACS के मूलभूत विज्ञान के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में काम करते आए हैं। IACS ही वो संस्था है जहां पर प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक CV रामन ने दुनिया को रामन प्रभाव की संकल्पना दी। 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। रामन की इस यात्रा ने IACS को दुनिया के वैज्ञानिक अनुसंधान के नक्शे पर लाकर खड़ा कर दिया और तब से इस संस्था ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। IACS भारत की ऐसी एकमात्र और एशिया की पहली संस्था है जहां नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाला शोध कार्य हुआ है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी 1930 में IACS के ट्रस्टी थे और उन्होंने इस संस्थान के निर्माण में अहम योगदान दिया। देश की आजादी के बाद मेघनाद साहा ने IACS में कार्य आरंभ किया और यहां शोध की प्रगति के लिए अनेक उल्लेखनीय कार्य किए। IACS के जाधवपुर में विस्तार के लिए उन्होंने कलकत्ता के तत्कालीन प्रधान डॉक्टर BC रॉय की सहायता ली। इसकी आधारशिला 26 सितंबर 1948 को रखी गई और ये परिसर 1951 में बनकर तैयार हुआ। साहा के बाद प्रसिद्ध भारतीय भौतिक शास्त्री सत्येंद्र नाथ बोस IACS में राष्ट्रीय प्रोफेसर के रूप में शामिल हुए। बऊ बाजार से मौजूदा दक्षिण कोलकाता तक IACS के सफर के दौरान अनेक महत्वपूर्ण पड़ाव आए। उल्लेखनीय वैज्ञानिक उपलब्धियां, महान खोज और असाधारण अनुसंधान यहां दर्ज हुए। प्रोफेसर KS कृष्णन का क्रिस्टल चुंबकत्व पर महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके अलावा भारत में पॉलीमर रसायन का सफर IACS से आरंभ हुआ था। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त शोध संस्थान है। यहाँ पर अनेक महान वैज्ञानिकों ने इस एसोसिएशन की शोध संस्कृति को सशक्त बनाया है और वैज्ञानिक अनुसंधान में असाधारण योगदान दिया। IACS के पास विज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता की एक समृद्ध परंपरा, आत्मनिर्भरता की एक अटूट भावना और यहाँ पर विज्ञान और तकनीक के अग्रणी क्षेत्रों में शोध का साहस और समर्पण भी है। इसके माध्यम से खोज की ललक बनी रही है और सभी नई खोजों के लाभ लोगों को मिलते रहे हैं। 145 से ज्यादा वर्षों के दौरान IACS ने वैज्ञानिक अनुसंधान में लगातार उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है और भारत में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक उत्कृष्टता केंद्रों में से एक महत्वपूर्ण केंद्र के तौर पर यह उभर कर सामने आया है। 2018 में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा डे नोवो श्रेणी के तहत IACS को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा मिला है। डे नोवो श्रेणी का मतलब है ज्ञान के उभरते हुए क्षेत्रों में शोध और शिक्षण को अंजाम देना। IACS अकादमिक और बौद्धिक उत्कृष्टता वाला एक महत्वपूर्ण संस्थान है। इसने स्वयं को एक शोधपरक विश्वविद्यालय के रूप में रूपांतरित कर लिया है। IACS का अकादमिक मंच 6 स्कूलों से निर्मित है। रासायनिक विज्ञान स्कूल, भौतिकी विज्ञान स्कूल, जैविक विज्ञान स्कूल, व्यवहारिक एवं अंतः विषय विज्ञान स्कूल, पदार्थ विज्ञान स्कूल और गणित एवं अभिकलन विज्ञान स्कूल। ये सभी 6 स्कूल विज्ञान की अनेक शाखाओं, तकनीक, इंजीनियरिंग और औषधि अर्थात STEM पर शोध पर जोर देते हैं। समाज की मौजूदा जरूरतों के अनुसार IACS राष्ट्र निर्माण के लिए उच्च कुशल युवा प्रतिभाओं के विकास के लिए BS, MS कार्यक्रम के शोध पर आधारित डे नोवो पाठ्यक्रम संचालित करता है ताकि वे शोध कार्य से जल्दी जुड़ सकें।
नई अध्ययन शाखाओं में एमएस, इंटीग्रेटेड एमएस, पीएचडी कार्यक्रम के लिए प्रौद्योगिकी आधारित शिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी की अध्ययन शाखाओं में चुनौतीपूर्ण शोध समस्याओं को संबोधित करने के लिए आईएसीएस के पास शानदार उपकरण, यंत्र और दूसरी सुविधाएं हैं। अपने पास मौजूद अत्याधुनिक शोध यंत्रों के द्वारा आईएसीएस ने महत्वाकांक्षी विद्यार्थियों को एक अलग माहौल में विकसित होने का अवसर दिया है। शोध का बुनियादी ढांचा और माहौल विद्यार्थियों को विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए प्रेरित करता है। एक तकनीकी शोध केंद्र के अनुदान के जरिए आईएसीएस को भारत के 5 उत्कृष्टता केंद्रों में से एक के रूप में चुना गया है। ये केंद्र मूलभूत विज्ञान और तकनीक के बीच सेतु बनकर सहायता प्रदान करेगा। इस तकनीकी शोध केंद्र को डीएसटी द्वारा अनुदान दिया जाता है। तकनीकी शोध केंद्र का उद्देश्य 4 कार्य पैकेज के तहत व्यावहारिक उपयोग आधारित शोध और इंजीनियरिंग के लिए अनेक प्रकार की वैज्ञानिक विशेषज्ञता वाले फैकल्टी सदस्यों और उनके उद्योग भागीदारों का उपयोग करना होता है। ज्ञान सृजन और समाज के हित में आधुनिक तकनीकी विकास के क्षेत्र में आईएसीएस वैश्विक मार्गदर्शक के रूप में अपनी अहम भूमिका निभाने की अपेक्षा रखता है। डीएसटी की सहायता से आईएसीएस ने एक दूसरा कैंपस बनाया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एडवांस्ड रिसर्च एंड ट्रेनिंग स्मार्ट कैंपस की आधारशिला 13 सितंबर 2018 को केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन द्वारा रखी गई थी। आईएसीएस की विज्ञान भावना और विरासत आगे बढ़ती रही है और इस संस्थान को असंख्य सराहना और विश्व के प्रतिष्ठित सम्मान मिले हैं। पीयर रिव्यूड जर्नल्स में प्रकाशन के उच्च मानक वाले सर्वोच्च शोध संस्थानों में आईएसीएस एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। आईएसीएस ने डीएसटी अनुदान पाने वाले सभी राष्ट्रीय संस्थानों में सबसे अधिक संख्या में महत्वपूर्ण पुरस्कार विजेता उत्पन्न किए हैं। शोध के मामले में आईएसीएस भारत में 7वें और वैश्विक स्तर पर 367वें स्थान पर आता है। शोध विश्वविद्यालय के रूप में 2 वर्ष के कार्यकाल के भीतर 2019-20 में सेंटर फॉर वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स द्वारा आईएसीएस को राष्ट्रीय स्तर पर 19वीं रैंकिंग दी गई है। आज ये संस्थान काफी हद तक पहले से अलग बन गया है। इसमें काफी विस्तार हुआ है। इस संस्थान के वैज्ञानिक योगदान, इसके प्रकाशित साहित्य ने इसकी उत्कृष्टता को साबित किया है। इस संस्थान ने सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों, प्रोफेसरों और विद्यार्थियों को आकर्षित किया है। टीचर्स एंड प्रोफेसर्स, बेस्ट स्टूडेंट्स। इंडियन एसोसिएशन फॉर द कल्टीवेशन ऑफ साइंस ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर संस्थागत विश्वसनीयता हासिल की है। मूलभूत और आधुनिक विज्ञान के अग्रणी क्षेत्रों में महत्वपूर्ण अनुसंधान के लिए आईएसीएस अत्यंत समर्पित है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग पूरे करने जा रहा है 50 गौरवशाली वर्ष। प्रौद्योगिकी और विज्ञान के द्वारा देश की सेवा करने में प्रासंगिकता और उत्कृष्टता का ये सफर हमने अकेले नहीं तय किया है। हमारे साथ स्वतंत्र रूप से काम कर रहे सभी संस्थाओं ने अहम भूमिका निभाई है। अपने निजी क्षेत्रों में गुणवत्ता, फोकस और गति द्वारा आगे बढ़ने में मदद करने के लिए वो अपने लक्ष्य में उत्तीर्ण हुए हैं। मैं इन सभी स्वतंत्र संस्थाओं और इनके वैज्ञानिकों के लिए एक सफल और उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम भविष्य की ओर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आशा है कि भविष्य में आने वाली चुनौतियों का हम सामना कर सकेंगे और नए अवसरों का निर्माण करेंगे और बनाएंगे ऐसा आत्मनिर्भर भारत जिससे गर्व होगा अपने विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के विस्तार पर।